सो वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आ गए हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक है, हम आप लोगों ने थंबनेल में फिर से देख लिया होगा कि मैं जो बताने जा रहा हूँ कि ठंड आ चुकी है और ठंड में आप लोगों ने अपने व्हीकल को, जो आपका टू व्हीलर है, चाहे वो बाइक है चाहे वो स्कूटी है, आप लोगों को उसको किस तरीके से सुबह स्टार्ट करना है उसके बारे में आपको 6 टिप्स ऐसी देने वाला हूँ जो आप लोग सुनेंगे तो आप लोग कहेंगे कि हाँ ये जेन्युइन है। तो चलिए यार, वीडियो को पहला टिप जो मैं आपको बताता हूँ, तो पहला टिप ऐसा है कि जब भी आपको सुबह स्टार्ट करनी है, तो भले आप उसको किक से कर रहे हो या आप उसको सेल्फ से कर रहे हो, तो उसको ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको, कई लोग कहते हैं कि 2 मिनट तक खड़े रहना चाहिए ऑन करके और उसको चलते रहने देना चाहिए, उसके बाद चलना शुरू करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज़ जो अब BS6 मॉडल की जितनी भी बाइक्स और स्कूटी आ रही हैं, आपका जो RPM होता है वो ऑलरेडी बड़ा होता है, नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा होता है। तो क्या होता है कि वो ऑलरेडी RPM बढ़ने के कारण जो होता है वो इंजन के जो पिस्टन होता है वो ऑलरेडी फास्ट काम कर रहा होता है, तो उसके अंदर जो लुब्रिकेशंस वगैरह होते हैं वो सब ऑलमोस्ट 10 सेकंड के अंदर अपने नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाते हैं। कि अगर आपने स्टार्ट कर ली है स्कूटी या बाइक, तो ऑलमोस्ट आपको 10 सेकंड का वेट लेना है। ये नहीं कि 2-3 मिनट अपना पेट्रोल फूंक रहे हो और वेट कर रहे हो कि अभी रुकना है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ 10 सेकंड का वेट लेना है और 10 सेकंड के बाद आपको अपनी स्कूटी जो है या बाइक जो है वो चला लेनी है। और उसको 10 सेकंड के बाद कितने की स्पीड पर चलानी है, अप्रोक्स आपको 2 किलोमीटर तक, 1 से 2 किलोमीटर तक जितने की स्पीड पर चलानी है वो मैं अगले पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। जो सेकंड पॉइंट है वो आप लोग क्या करते हो, अगर सर्दियां हैं, आपकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही या बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप उसके अंदर लगातार नॉन स्टॉप सेल्फ पे सेल्फ देते रहते हो। तो उससे क्या होता है, जो हमारी बैटरी होती है उसमें जो पावर होती है वो ऑलमोस्ट कम हो जाती है और वो कमज़ोर हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक जो हेल्दी बैटरी होती है वो सेल्फ लेते टाइम पर 12 वोल्ट से नीचे नहीं जाती है, और अगर आप उसमें नॉन स्टॉप 3 से 4 सेल्फ एक साथ ले लेते हो तो वो क्या होता है, जो उसकी बैटरी होती है वो धीरे धीरे कुछ मिली पॉइंट्स पे कम होती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो 12 पॉइंट से लेकर के 10 वोल्ट से लेकर के 10 वोल्ट से वो नीचे चली जाती है। और वो नीचे जाने का मतलब होता है आपकी बैटरी जो है वो बिल्कुल डेंजर पॉइंट में आ चुकी है और बैटरी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। अगर आपकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है और आपको सेल्फ़ मारना ही है, तो एक बार सेल्फ़ मारने के बाद 3 सेकंड का वेट लेना है और 3 सेकंड के वेट के बाद आपको दोबारा से सेल्फ़ लेना है। तो उससे क्या होगा, जो आपकी बैटरी होगी उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और हेल्दी बैटरी रहेगी और प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो तीसरा पॉइंट कुछ ऐसा है कि आप लोग सेल्फ से स्टार्ट करते हो अपनी बाइक को या स्कूटी को, और स्टार्ट करने के बाद बस आपने यूं स्कूटी की आवाज़ को ये एकदम, या बाइक को एक्सीलेटर फुल आप देते हो कि वो गर्म हो जाए। प्लीज़ आप ऐसा ना करें, क्योंकि आजकल की जो जितनी भी स्कूटियाँ आ रही हैं, BS6 क्या BS4 में भी ये सिस्टम आ रहा है कि उसमें ऑटो चॉक का ऑप्शन होता है, जिससे कि उसका जो नॉर्मल RPM होता है वो ऑलरेडी ज़्यादा होता है और आप लोग उसके अंदर जो होता है एकदम जूं करके एकदम ये ऐसे पिकअप खींचते हो, उसके अंदर वो गर्म हो जाए। तो ऐसा, ये सब फजूल की बातें हैं, ऐसा ना करो। उससे जो आपका इंजन होता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी रात को ठंड से एकदम ठंडे हुए होते हैं और आप सवेरे उनको एकदम, आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, आप सो रहे हो और आपकी मम्मी आकर के सवेरे आपको ठंडे पानी डालकर उठा दे, तो वो क्या होगा कि आपका दिमाग तो उठेगा नहीं और आप उठ जाओगे। तो वही सब आपकी स्कूटी के साथ होता है, बाइक के साथ होता है। आपने उसको फटाफट से स्टार्ट किया और फटाफट एकदम फुल स्पीड पे भगाने की कोशिश की, उससे क्या होता है, उसका इंजन तो गर्म नहीं होता है पर आप उसको फुल पावर देने की कोशिश करते हो। उससे क्या होता है, जो उसके इंजन के पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं और वो घिसने लगते हैं, और उससे क्या होता है, कुछ टाइम बाद आपके इंजन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट्स होनी शुरू हो जाती है। वो आप लोगों को आगे लॉन्ग टाइम पे पता चलता है, उस टाइम नहीं पता चलता है। तो बात कर लेते हैं टॉपिक 4 के बारे में। 4 में मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि अगर आपकी सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही है बिना एक्सेलरेटर लिए,
तो आपको ऐसा नहीं है कि यूँ खींच के लेना है, इस तरीके से नहीं लेना है, बिल्कुल ऐसे करके नहीं लेना है। तो आपको जेंटली बिल्कुल एकदम माइनर करके उठाना है कि उसके इंजन पर इतना लोड ना पड़े। बिल्कुल लाइटली आपको एक्सेलरेटर लेना है और उससे आप उठाएंगे तो आपके इंजन को भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस आपके जो पिस्टन विस्टन होते हैं अंदर के क्रैंक व्रैंक होते हैं उन पर भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और इंजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात कर लेते हैं कि आप लोग कहते हो कि किक से ही रोज़ सुबह स्टार्ट करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी मेरा मानना नहीं है कि किक से ही स्टार्ट करनी चाहिए। मैं रोज़ बल्कि अपनी सुबह स्कूटी जो स्टार्ट करता हूँ वो सेल्फ से करता हूँ। अब आप लोगों कहोगे कि ये शायद कुछ पागलों वाली बातें कर रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग भी अगर सेल्फ से स्टार्ट करते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज़ मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि कुछ बाइकें जो अब ऐसी आ रही हैं जिनमें किक तो आ ही नहीं रही हैं। अब आप कहोगे अब मैं कहता हूं कि यार आप बताओ आप किक से कैसे स्टार्ट करोगे जब उस बाइक में किक आ ही नहीं रही है। तब जिस बाइक में किक आपको कंपनी प्रोवाइड नहीं करवा रही है तो अब किक कहाँ से मारोगे उसके अंदर। अब वही बात आ गई ना यार, एक मिथ है यार, ये सब लोगों ने बना रखे हैं कि किक से ही स्टार्ट करनी चाहिए रोज़ सुबह। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी बाइक आ रही हैं, जितनी भी स्कूटीज़ आ रही हैं BS6 मॉडल या BS4 मॉडल, उनके अंदर इतनी पावरफुल बैटरीज़ आ रही हैं कि वो आपके इंजन को अच्छे से स्टार्ट कर लेती हैं और जो सेल्फ की गरारियाँ होती हैं वो इतनी पावरफुल, इतनी अच्छे मैकेनिज़्म में दे दी गई हैं कि आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी। पहले जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, अब जो है वो इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। तो आप सेल्फ बिंदास मारिए रोज़ सवेरे उठ के, चाहे वो ठंड हो या गर्मी हो, कभी भी मारिए, नो इशू। तो ये एक तरीके का मिथ है। मैं कहता हूँ कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर आप सेल्फ से स्टार्ट कर रहे हैं सर्दियों में। तो जो हमारा लास्ट है टॉपिक, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि कितनी स्पीड पर आप सर्दियों में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपने व्हीकल को तो चला सकते हैं कुछ किलोमीटर्स तक। अगर आपने 10 सेकंड में ही उठा ली है बाइक, 10 सेकंड के बाद अपने सेल्फ लिया और 10 सेकंड में चल दिए हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको सिर्फ 2 किलोमीटर तक 60 की स्पीड में चलाना है, उससे ऊपर मत चलाना। बिकॉज़ इंजन को थोड़ा सा गर्म होने दो, वो है, बट हाँ इतना भी नहीं कि आपने शुरू किया और घैं खींचना शुरू कर दिया 70-80 की स्पीड से, तो वो थोड़ा सा हार्मफुल है। थोड़ा इंजन को 1 से 2 किलोमीटर तक आप उसको 60 की स्पीड से ऊपर ना चलाएं, उसके बाद आप उसको जितना चाहें भगा सकते हैं, नो इशू। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए व्लॉग के साथ, व्लॉग तो अभी यार मैं कम ही दे रहा हूँ। मैं जितनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ला पा रहा हूँ, मेरे जितने भी भाई लोग स्कूटी भी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उनके लिए मैं जितनी इन्फॉर्मेशन अपने व्लॉग में ला पा रहा हूँ वो मैं ला करके आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक मोटो व्लॉगर हूँ। मैं जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आप लोगों को शेयर करूँगा तो मेरे लिए अच्छी है यार, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो बांटने से बढ़ता है। तो चलिए यार, इस वीडियो के अंदर आज यहीं ख़त्म करते हैं। और ये ठंड से रिलेटेड वाला आखिरी है, बोर मत हो जाना यार, इससे आगे मैं कोई ठंड से रिलेटेड वाला व्लॉग बनाने नहीं वाला हूँ या टॉपिक कोई बनाने नहीं वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।